नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव मैथमेटिक्स इस अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपठित गद्यांश। देखिए, बोर्ड एग्जाम को पाठ्य पुस्तक के बाहर का भी एक गद्यांश आता है, एक पैराग्राफ आता है जिसके ऊपर 4 अंक रहते हैं, हमें 4 मार्क्स रहते हैं। तो 4 में से 4 मार्क्स कैसे हम ला सकते हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि देखो ये जो सवाल है ये प्रश्न क्रमांक 1 में रहता है जिसमें हमें 4 अंक रहते हैं। 2-2 अंक के 2 सवाल रहते हैं जिसमें देखिए बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता ये। लेकिन इस गद्यांश को हमें ठीक से पढ़ना होगा। 2 कृति रहती है, एक है आकलन कृति और दूसरी स्वमत अभिव्यक्ति रहती है। तो आकलन कृति जो है जिसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, सवाल रहते हैं, आप भी सॉल्व कर सकते हो बिकॉज सभी जो है सवाल के आंसर्स जो है उसके जवाब जो है आपको उसी पैराग्राफ में मिलेंगे और आप अच्छी तरह से ढूंढ सकते हो। लेकिन पैराग्राफ को ठीक तरह से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आकलन कृति में आपको 2 से 2 मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ होती है, स्वमत और अभिव्यक्ति। लेकिन आपने अगर अच्छी तरह से कुछ सेंटेंस लिखे, अच्छे वाक्य लिखे और ठीक से आपने लिखा, पूरा जो कुछ सवाल पूछा है उसके आधार पर आपने बहुत ही अच्छी तरह से आंसर लिखा, जितना पूछा है उतना ही उसका अगर आंसर लिखते हैं आप तो आपको यहाँ भी 2 में से 2 अंक मिल सकते हैं। देखिए आगे जाते हैं, आगे एक हम देखते हैं, ये जो पैराग्राफ देखते हैं, यहाँ जो एक परिच्छेद है इसको देखते हैं। ये पहले ठीक से पढ़ते हैं, इसको समझ में लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर आधारित जो कुछ सवाल हमें पूछे गए हैं उसके आंसर हम देखेंगे। देखो आपको मैं पूछूंगा कमेंट सेक्शन में, आप बताइए जरूर सवाल। देखिए, केरल से कारगिल घाटी मतलब कश्मीर और गुवाहाटी से चौपाटी तक विस्तीर्ण इस भूमि पर जन्मे सभी धर्माचार्यों ने और उनके द्वारा रचित संपूर्ण साहित्य ने राष्ट्रीय एकता का उद्घोष किया है। देखिए, राष्ट्रीय एकता के बारे में बताया इन्होंने, राष्ट्रीय एकता का उद्घोष किया है मतलब देखिए आगे देखते हैं। इसी भावधारा के कारण भारत पर आक्रमण करने वाली शक, हुन और कुषाण जैसी जातियां भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। देखिए, राष्ट्रीय एकता का जो संदेश है वो शुरुआत से हमारे देश में उस संदेश को दोहराया जाता है और इस वजह से यही कारण है कि राष्ट्रीय एकता का कारण है कि इस कारण के वजह से जिन जिन लोगों ने बाहर से आक्रमण किया भारत में, जिसमें से शक हो गए, हुन हो गए, कुषाण हो गए, बाहर से ज़्यादा लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया है। तो वो जो आक्रमण किया तो वो आक्रमण करने के बाद शक, हुन और कुषाण जैसी जातियां भी भारतीय संस्कृति में घुल मिल गई। ओके, भाषावार प्रांतों के नाम पर, भाषावार प्रांत मतलब अभी जो भाषावार प्रांत, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती होगी, तो भाषावार प्रांत रचना हो चुकी है हमारे देश की। तो ये भाषावार प्रांत के नाम पर दंगे प्रारंभ हुए, फिर दंगे शुरू हो गए। मैं इस भाषा का हूँ, तू उस भाषा का है, जाति पाति के नाम पर दंगे हुए और क्षेत्रीयता का उकास और आर्थिक विषमता के नाम पर देश से अलग होने की मांग की जाने लगी। लोग राज्य देश से अलग होने की मांग करने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने मैदानों व नदियों को कटघरों में खड़ा कर दिया। जो राजनीतिक दल थे उन राजनीतिक दलों ने अपनी राजनीति के कारण क्या किया, मैदाने, नदियां, इन सब को कटघरों में खड़ा कर दिया। लोग मानसिक रूप से टूटने लगे। धीरे धीरे एकता के प्रति जनता की संवेदनशीलता समाप्त हो गई। देखिए, एकता के प्रति जनता की जो संवेदनशीलता है वो खराब होने लगी, समाप्त होने लगी। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्रता के 72 वर्ष के पश्चात भी सरकार को अपना बहुमूल्य समय या फिर अपनी बहुमूल्य शक्ति, सरकार जो है उसको अपनी जो शक्ति है, पूरी शक्ति, बहुमूल्य शक्ति जो है राष्ट्रीय एकता बनाने रखने में व्यय करनी पड़ती है। मतलब भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसको बनाने के लिए ही पूरी शक्ति लगी जा रही है। ओके, जिसका उपयोग विकसित कार्यों में होना चाहिए, मतलब जिस शक्ति का उपयोग देश के विकास के लिए होना चाहिए, विकास के अलग अलग कामों में होना चाहिए, तो वो जो शक्ति है वह पूरी तरह से कहा जा रही है राष्ट्रीय एकता के ऊपर, राष्ट्रीय एकता बनाने में खर्च की जा रही है। ओके, तो देखो अभी क्या है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले भारत पर हमले किए थे इन जातियों ने। देखो कौन से जातियों ने भारत पर हमले किए थे, यहाँ देखो शक, हुन और कुषाण, इन जातियों ने भारत पर हमले किए थे, ये आपका आंसर। ओके, आगे अगर देखा सवाल, सरकार को अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है। इसमें सरकार को कहाँ अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है, देखो
72 वर्ष के पश्चात भी सरकार को अपनी बहुमूल्य शक्ति राष्ट्रीय एकता को बनाने में व्यय करनी पड़ती है। कहा राष्ट्रीय एकता को बनाने में व्यय करनी पड़ती है आज के समय में भी। ओके, तो ये आपके 2 आंसर हो गए। यहाँ आपको दिखता है कि भारत पर हमले किए थे इन जातियों ने, शक, खून और कुषाण ने, और सरकार को अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ती है कहा राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में। अगले कुछ सवाल थे यहाँ, ये देखो कि सांप्रदायिक क्षेत्रीयता धर्म के नाम पर देश के अलग अलग होने की मांग करने लगे। देखो यहाँ हमें क्या करना है कि सही विकल्प चुनना है, बहुत आसान है। संप्रदाय, क्षेत्रीयता, धर्म, 3 में से एक को आपको चुनना है। के नाम पर देश के अलग होने की मांग की जाने लगी। देखो यहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा। देखो संवेदनशीलता समाप्त हो गई, कहा तो है। देखो क्षेत्रीयता का विकास हुआ और आर्थिक विकास, राजनीति दलों ने मैदानों नदियों को, कहा तो है केरल के यहाँ तो क्षेत्रीयता का विकास हुआ और आर्थिक विषमता के नाम पर, ओके, क्षेत्रीयता का विकास हुआ और आर्थिक विषमता के नाम पर देश से अलग होने की मांग करने लगी। ओके, तो यहाँ आपको यहाँ आंसर मिल सकता है कि बाबा क्षेत्रीयता। ओके, तो यहाँ ये मिल सकता है। दूसरा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दलों ने मैदानों और नदियों को कटघरों में खड़ा किया। किन्होंने खड़ा किया? तो सामाजिक राजनीतिक दलों ने खड़ा किया। तो ये आंसर और ये ऐसे 2 आंसर आपको मिल सकते हैं यहाँ। ओके, तो देखो आगे जाते हैं। हाँ, आगे का जो सवाल है वो क्या? राष्ट्रीय एकता। इस विषय पर अपने विचार 20 से 25 शब्दों में लिखो। देखो राष्ट्रीय एकता हमारे देश में अगर देखा, भारत देश में अलग अलग तरह की जाति है, मतलब अलग अलग तरीके। भारत देश जो है वो क्षेत्रीयता के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा देश है और बहुत सारे राज्य है। हर एक राज्य की भाषा अलग है, पहराव अलग है, और उसी तरह से भारत में बहुत सारी धर्म है, जातियाँ है। लेकिन यह सभी होने के कारण भी इस देश में एक धागा जो है राष्ट्रीय एकता का, वह धागा सबको बांधे रखता है। अपनी जात, अपनी पात, अपना धर्म, यह सब बाजू को छोड़कर, अपनी भाषा जो है इनको बाजू को छोड़कर अगर देश का विकास करना है तो हमें सबको साथ में आकर राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी है। अगर हम एकजुट हो गए, जैसे एक लकड़ी के भाड़े को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने पढ़ा था तीसरे में, देखा है ना आपने, वो डायलॉग होगा, एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन एक लकड़ी के गट्टे को कोई नहीं तोड़ सकता, बिकॉज उसमें एकता थे। तो उसी तरह की एकता हमें यहाँ दोहरानी पड़ेगी। तो उस एकता की वजह से हम अपने देश का विकास कर सकते हो। देखो कभी कभी मूवी में का डायलॉग भी आपको याद आया तो, लेकिन उस डायलॉग को अच्छी तरह से लिखो। जैसे एक लकड़ी को, जो डायलॉग था क्रांतिवीर में, हाँ एक लकड़ी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लकड़ी के भाड़े को तोड़ना मुश्किल है। मैंने पढ़ा था तीसरे में बचपन में। क्यों समझा रहा हो तुमको, क्यों बातें कर रहा हो इन पत्थरों से, जाओ खुशियां मनाओ, जैसे चाहिए वैसे जिओ। तो डायलॉग तुम्ही बघितला असेल क्रांतिवीर चित्रपटामध्ये, तर तिथं पण एकताच सांगितली त्या डायलॉगमध्ये, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब लटका देगी मुझे फांसी पे, आंखें बाहर आएगी, जबान ऐसी बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहोगा, फिर मेरा छोटा भाई आएगा, नीचे उतारेगा, आप चाचा करके घर जाके खाना खाओगे, सो जाओगे। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजों की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेता और गुंडों की। धर्म के नाम पे तुम्हें बहकाते, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो, काटो, सड़ो, मरो। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। ऊपर वाला भी ऊपर से सोचता होगा तो उसे शर्म आती होगी। देखता होगा सबसे अच्छी चीज बनाई थी इंसान, नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए। कीड़े रेंगते रहो, सड़ते रहो, मरो, आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों गए मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, क्रांति के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात, सब साले मुर्दा जिंदा लाशे। नहीं जाग गया, कुछ अच्छा करके जा रहा हो, सुकून है। हां, तर अशा प्रकारचा एक डायलॉग होता, तर तो आता सहज आठवला म्हणून तुमच्यासाठी म्हटलं थोडासा घ्यावा एखादा डायलॉग। तर ठीक आहे, तो डायलॉग पिक्चर मधला जो डायलॉग या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवाव्यात आणि आपण आपल्या अभ्यासाकडे वळावं। राष्ट्रीय एकता या संदर्भात तुम्हाला कसं लिहिता येईल ते तुम्ही प्रयत्न नक्की केला पाहिजे। ठीक आहे, तर आजच्या या चर्चेमध्ये आपण इथंच थांबूयात। पण एक महत्त्वाची गोष्ट मित्रांनो, आपण आपल्या वेबसाईटवरती सगळ्या हिंदीच्या नोट्स, हिंदी विषयाच्या जर तुम्हाला सगळ्या नोट्स बघायच्या असतील तर त्या नोट्स तुम्हाला कुठे पाहायला मिळतील, तर त्या नोट्स आपल्या वेबसाईटवरती बघायला मिळतील आणि वेबसाईटवरून तुम्ही त्या नोट्स डाउनलोड करू शकताय। तर आपल्या वेबसाईटवरून या नोट्स कशा डाउनलोड करायच्या, त्या नोट्सचा तुम्ही अभ्यास करा मित्रांनो, कारण सगळं आहे त्याच्यामध्ये, ग्रामर आहे, रायटिंग स्किल आहे, हा सगळा भाग त्या नोट्समध्ये आहेत। तर आता आपण जाऊयात आपल्या कम्प्युटरच्या स्क्रीनवरती, कम्प्युटरच्या स्क्रीनवर जाऊन बघूयात ह्या सगळ्या नोट्स आपण कशा डाउनलोड करू शकतो। जाऊयात कम्प्युटरच्या स्क्रीनवर।
डाउनलोड करायच्या. मित्रांनो ह्या नोट्स डाउनलोड करून घ्या, खूप फायदेशीर ठरणार आहे. सुरुवातीला आपण काय करायचं, क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी असं गुगलवरती टाईप करायचं. गुगलवर टाईप केल्यानंतर इथं पहिली जी काही वेबसाईट येईल क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी नावाची, creativeLearning.co.in वगैरे आहे इथं बघा, तर तिथं आपल्याला क्लिक करायचं आहे. इथं क्लिक केल्यानंतर आपण थेट आपल्या वेबसाईटवरती जाऊ. इथं बऱ्याच गोष्टी आहेत बघा. इथं तुम्ही जुन्या प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करू शकताय, इम्पॉर्टंट नोट्स आहे, ऑनलाईन टेस्ट आहे. पण आपल्याला इम्पॉर्टंट नोट्स आणि व्हिडिओ पाहिजेत, तर इथं आपण इम्पॉर्टंट नोट्स जे आहेत ना तिथं क्लिक करूयात. इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं, हे बाकी जरा बंद करू आपण. इम्पॉर्टंट नोट्सवर क्लिक केलं की खाली बघा या ठिकाणी इयत्ता 10वी बोर्ड परीक्षा 2024 IMP नोट्स. तर याच्यामध्ये बघा इंग्लिश, गणित भाग 1, मराठी आणि हिंदीच्या अपडेट झाल्यात. मग हिंदीवरती जर मी क्लिक केलं तर मला हिंदीच्या नोट्स बघायला मिळतील. बघा हिंदीच्या नोट्समध्ये 2 गोष्टी आहेत, एक मला नोट्स पण आहेत, व्हिडिओ पण आहेत. नोट्स पाहिजे असेल तर नोट्सवरती क्लिक करा, व्हिडिओ पाहिजे असेल तर व्हिडिओवरती क्लिक करा. नोट्सवर जर आपण क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा ह्या ज्या नोट्स आहेत तुम्ही इथून डाउनलोड करू शकतात. या सगळ्या कुठल्या नोट्स पाहिजेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकता, हिंदीच्या सर्व. आणि जर तुम्हाला या ठिकाणी व्हिडिओ बघायचे असतील तर व्हिडिओ जर वर क्लिक केलं तर या ठिकाणी बघा सध्या तरी तुम्हाला व्हिडिओ बोर्डाचे प्रश्नपत्रिकेचं स्वरूप, पठित गद्य आकलन, संपूर्ण उपयोजित लेखन, संपूर्ण व्याकरण आहेत. या ज्या व्हिडिओ आहेत त्या जुन्या आहेत, परंतु आता सध्या मी ज्या काही लेटेस्ट व्हिडिओ अपडेट करणार आहेत त्या लवकर अपलोड करणार आहे, त्या लवकरात लवकर इथंच याच वेबसाईटवरती अपडेट होतील. ओके, तर मित्रांनो लगेच जा गुगलवरती जाऊन क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी टाईप करा, त्या लिंकवर क्लिक करून IMP नोट्सवरती क्लिक करून तुम्ही या नोट्स डाउनलोड करून घ्या आणि पुन्हा व्हिडिओ बघून चेक करा मित्रांनो कशा प्रकारे या नोट्स डाउनलोड करायच्यात. ओके, तर मित्रांनो अशा प्रकारे या सगळ्या नोट्स ज्या आहेत त्या तुम्ही डाउनलोड करू शकताय. तर आता लगेच जा गुगलवरती आणि टाईप करा क्रिएटिव्ह मॅथ्स मराठी आणि डाउनलोड करा नोट्स आणि करा अभ्यास. बाय मित्रांनो, धन्यवाद.